मेमोरी स्टोर रूम आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्टोर रूम। आपके घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ चीजें आप स्टोर करते हो। क्लियर? तो वैसे ही आपका वो चिप भी होता है जहाँ आप चीजें स्टोर करते हो कि नहीं करते। तो वैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम में आपकी एक मेमोरी लगी होती है जहाँ आपकी फाइल्स और इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। सबसे पहली चीज ये आपका यहाँ हम लिख देते हैं कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। क्लियर? नेक्स्ट चीज जो है हम इसमें मेमोरी में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम जब फाइल्स को सेव करते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हम परमानेंटली सेव करना चाहते हैं या टेम्पोररी बेस पे, यानी अस्थायी या अस्थायी रूप से। मींस परमानेंट और टेम्पोररी। ठीक, टेम्पोररी या परमानेंट। तीसरी चीज इसका यूज किया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा। आफ्टर प्रोसेसिंग एनी डाटा, जब हम कोई भी डाटा को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग के बाद में उस डाटा या फाइल को हमको कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा ना भाई। अगर आपने कैमरे से फोटो क्लिक की है तो उस फोटो को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। देन वहां क्या यूज किया जाएगा? आपकी मेमोरी यूज की जाएगी। आफ्टर प्रोसेसिंग एनी डाटा वी हैव टू स्टोर आइदर फॉर 1 सेकेंड और परमानेंटली। क्लियर? प्रोसेसिंग के बाद डाटा को हमको स्टोर करना है। आप चाहो तो 1 सेकेंड के लिए या चाहो तो परमानेंटली, मतलब लाइफ टाइम, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई मेमोरी की। पहली, वो एक कंपलसरी पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। दूसरा, चीजें आप वहां परमानेंट या टेम्पोररी बेस पे सेव कर सकते हो। आप चाहो तो 1 सेकंड के लिए सेव कर लो, आप चाहो तो लाइफ टाइम के लिए सेव कर लो। तीसरी चीज, आफ्टर प्रोसेसिंग एनी डाटा वी हैव टू स्टोर आइदर फॉर 1 सेकंड और परमानेंटली। हमको चीजों को स्टोर करना पड़ता है प्रोसेसिंग के बाद में, या 1 सेकंड के लिए या परमानेंटली। 3 चीजें समझ में आई मेमोरी के बारे में। अब मेमोरी को क्या किया गया? 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 प्रमुख भागों में बांट दिया गया। पहला बोला गया प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को ही बोला गया मेन मेमोरी और इसको क्या बोला गया? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोला गया? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्लियर? अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? पहला पॉइंट प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अभी हम इसको मिटा देते हैं सेकेंडरी मेमोरी को और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो हर समय सीधे आपके सीपीयू से, किससे? सीपीयू। अभी हम कल पढ़े ना सीपीयू क्या होता है। सीपीयू क्या होता है? वो एक छोटा सा स्मॉल चिप जिसका नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या नाम होता है? माइक्रो प्रोसेसर। उसी को हम क्या बोला जाता है? सीपीयू। सीधा आपकी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी सीधा संपर्क कहां से लेती है? सीपीयू से। ये हमेशा हर समय सीपीयू से जुड़ी हुई होती है। मींस जब भी आप सिस्टम जैसे ही ऑन करते हो वो सीधा कनेक्टेड हो जाती है किससे? सीपीयू। ठीक, पहली चीज ये कनेक्ट होती है किससे? टू द सीपीयू। डायरेक्टली कनेक्ट टू द सीपीयू, डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके सीपीयू से। नेक्स्ट पॉइंट
ये कहाँ लगी होती है? इंटरनल होती है। कहाँ होती है? इंटरनल। ये आपके सीपीयू के अंदर लगी हुई है, बाहर से आप इजीली इसको नहीं देख सकते। क्लियर? इसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है? हाई होती है। मींस जो डाटा आपकी प्राइमरी मेमोरी में सेव किया जाता है, जो भी डाटा आपकी प्राइमरी मेमोरी में सेव किया जाता है, जब उसको आप रीड करना चाहते हो तो बहुत तेजी से आता है। मींस आप उसको आपने क्लिक किया, टैब ओपन होगा। कैसा होगा? तुरंत का तुरंत ओपन होगा। जैसे दूसरा, लो इन स्टोरेज कैपेसिटी। किसमें? स्टोरेज कैपेसिटी में ये कैसा होता है? लो होता है। मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट, हाई प्राइस होता है, या आप इसको बोल सकते हो कॉस्टली होता है। क्या होता है? कॉस्टली होता है। मींस ये आपका महंगा होता है। लो स्टोरेज कैपेसिटी, कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है। स्पीड इसकी हाई होती है। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगा हुआ होता है और ये डायरेक्टली कनेक्ट किससे होता है? सीपीयू से होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि कैसी मेमोरी होती है, कैसे बनी होती है। ये पूरी तरीके से कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनिक होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनिक होती है। ये मेमोरी आपकी कैसी मेमोरी होती है? इलेक्ट्रॉनिक होती है। और दूसरी सेकंड चीज क्या होती है? सेमी कंडक्टर होती है। कैसी होती है? ये बनती कैसे है? ये बनती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट से। किससे बनती है? इंटीग्रेटेड सर्किट से, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है आईसी। क्या होती है? आईसी। गाना बज रहा है, कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा हमारे ऊपर। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? इंटीग्रेटेड सर्किट की। शक्तिमान देखे हैं? उसमें वो विलेन कौन रहता है? किल्विस रहता है ना? किल्विस रहता है ना? तो ये याद रखना कि आईसी को खोज करने वाला वही शक्तिमान वाला किल्विस नहीं, किल्वी था। कौन था? किल्वी था। उसका नाम था जेएस किल्वी। क्या नाम था? जेएस किल्वी। इन्होंने क्या किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज की थी। समझ में आया? और इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन की कंप्यूटर में यूज किया गया था? जनरेशन कहा है ना? कौन सी जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1974 या 1975 के बाद का जो भी टाइम था वो था आपका थर्ड जनरेशन। क्लियर है ना? तो इसी के आसपास 1977 या 1974 के करीब में आईसी की खोज हुई थी ना, और उस आईसी की खोज किसने की थी? जेएस किल्वी ने की थी। तो पहली मेमोरी होती है आपकी रजिस्टर्स। क्या होती है? रजिस्टर्स। दूसरी आपकी होती है कैश मेमोरी। इंग्लिश में लिखा होता है, अब इसको आप पढ़ोगे तो लिखा है कैच, ठीक, बट इसको हिंदी में पढ़ा जाता है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। ये आपके सिस्टम में मैक्सिमम बहुत रहेगी तो 2-4 MB, ठीक। ये मेमोरी टाइप 2-4 MB होती है, लेकिन ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कैसे मेमोरी होती है? सबसे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक ऑप्शन 4 दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो अगर ऑप्शन में कैश मेमोरी है तो आप उसको ही टिक करोगे। क्लियर? ये क्वेश्चन याद रखना। तीसरा जो होता है वो रोम होता है, बहुत से चम्मच है। फिर चौथा कौन सा होता है? रैम होता है। कैसा होता है? रैम होता है। और प्राइमरी मेमोरी की एक खासियत ये भी होती है कि ये वोलाटाइल होती है। क्या होती है? वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल मींस क्या? वोलाटाइल का मतलब परिवर्तनशील। वोलाटाइल का मतलब परिवर्तनशील, जो बदलता रहे, मींस गिरगिट जैसा, कभी ये रंग कभी वो रंग। आपकी प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है? वोलाटाइल नेचर की होती है, परिवर्तनशील नेचर होता है इसका।
इसमें रजिस्टर्स आते हैं, आपकी कैश मेमोरी होती है, रोम होता है, रैम होता है। हम जब भी कोई डाटा इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं तो हम दो चीजें करते हैं। क्या करते हैं? दो चीजें करते हैं, ध्यान से समझना। एक होता है राइट और एक होता है रीड। अब ये रीड और राइट का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ कुछ और आप इसको रीड कर रहे हो, ये मतलब। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई इसको डाटा इनपुट देते हैं तो क्या करते हैं? राइट करते हैं, और जब उससे उसका रिजल्ट हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं? रीड करते हैं। मींस आप ऐसा भी एक समझने का तरीका मान सकते हो कि जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है? रीड करते हैं। और जो कुछ हमने इनपुट दिया है, जैसे आप कोई फोटो थी, एडोब फोटोशॉप ने आपने उस फोटो को डाला है तो आपने क्या किया है? राइट किया है। और जब उसको बढ़िया से एडिटिंग करके काले कलूटे को गोरा बना के आपने निकाला है तो वो क्या कर रहे हो? आप उसको देख रहे हो, क्या कर रहे हो? रीड कर रहे हो। क्लियर है? समझ में आया? तो हम आपकी जो रोम मेमोरी होती है वो कैसी मेमोरी होती है? प्रकृति में रीड मेमोरी होती है। आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, मींस राइट नहीं किया जा सकता। आप रोम में चीजों को डाल नहीं सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को स्टोर नहीं कर सकते हो रोम में। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ जो भी डाटा होता है हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। जो भी डाटा, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि जो कंपनी का लोगो होता है, जो कंपनी का नाम होता है, ठीक, जैसे सैमसंग का ऑन करते हो तो सैमसंग लिखा हुआ आता है, एलजी का ऑन करते हो तो एलजी लिखा हुआ आता है। वो कंपनी का जो डाटा है आप उसको चेंज कर सकते हो? जो कंपनी का लोगो है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्या मेमोरी में है? समझ में आया? और रैम मेमोरी में जो भी डाटा सेव किया जाता है वो कैसा होता है? आप उसको रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। और रैम में आपकी बेसिकली स्टोर क्या होता है? रैम में बेसिकली आपके स्टोर जानते हो क्या होता है? जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, जैसे मान लीजिए आपने ओपन करा है एमएस वर्ड। क्या ओपन किया? एमएस वर्ड। तो जो चीजें आपके एमएस वर्ड की फाइल होगी, जो भी आपने ओपन किया है फाइल, वो आपके कहाँ स्टोर होगा? रैम में स्टोर होगा। जो चीजें आपकी एमएस वर्ड का जो भी सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कहाँ ओपन होगा? आपके रैम मेमोरी में। समझ में आया? तो जब हम वर्क कर रहे होते हैं वो सारी चीजें कहाँ होती हैं? रैम में स्टोर होती हैं। और अगर उस फाइल को स्टोर ना किया जाए, सेव ना किया जाए अपने एक्सटर्नल मेमोरी में, तो वो क्या होता है? लॉस हो जाता है डाटा। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। मींस ये जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे फिर से ऑन करोगे, वो चीजें जो पुरानी थी वो गायब हो जाएंगी और नई चीजें फिर से स्टोर करने के लिए वो खाली हो जाता है। समझ में आया? रोम को ऐसा बनाया गया है कि ये परिवर्तनशील ना रहे। इसमें जो चीजें सेव की गई हैं वो ऑटोमेटिक परिवर्तन ना हो, ऑटोमेटिक कन्वर्शन ना हो। क्लियर? समझ में आया? कैश मेमोरी क्या करती है? कैश मेमोरी आपकी सिंपली जैसे जो चीजें आपने की हैं उन सभी की एक लिस्ट बनाती है। ठीक, जैसे आप YouTube पे जाते हैं और बार-बार सर्च करते हैं अमित सर कंप्यूटर वाले, अमित सर कंप्यूटर वाले, तो जैसे ही नेक्स्ट बार अमित आप एक बार करेंगे, अमित लिखेंगे, तो शायद आप अमित बदाना लिखना चाह रहे हो, लेकिन वो आपको सजेशन में दे देगा सर कंप्यूटर वाले। देगा कि नहीं देगा? वो ऑटोमेटिकली सजेशन में अमित सर कंप्यूटर वाले दे देगा। क्यों? कई बार आप अमित सर कंप्यूटर वाले सर्च कर चुके हो, तो वो क्या करेगा? उसको पता है कि भाई ये बंदा अमित सर कंप्यूटर वाले ही सर्च करेगा क्योंकि इसने अमित लिखा है। ठीक, अब अगर आपको अमित बदाना लिखना है तो फिर आपको सर कंप्यूटर वाले हटाना पड़ेगा। तो ये कौन सी मेमोरी काम करती है? कैश मेमोरी। समझना? और जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है। क्या होती है? छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई।